दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, वैज्ञानिक आधार पर स्कूल खोलने का हो निर्णय। झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में वैज्ञानिक आधार पर विद्यालयों के खोलने पर फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो। उन्होंने कहा कि विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा ही होती है और वे इस बात के पक्षधर हैं कि उचित समय देखकर विद्यालयों को खोलने पर फैसला किया जाए। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर सामने है। एक बार फिर बदलेगा झारखंड का मौसम। 22 जनवरी से छाएंगे बादल। दोस्तों, झारखंड में मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने भी ऐसी ही संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि 4 दिन बाद यानी 22 जनवरी से झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 23 जनवरी से झारखंड में झमाझम बारिश हो सकती है। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर सामने है। कोरोना के मामले कम होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने की दी सलाह। केंद्र ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की टेस्टिंग की संख्या में गिरावट को चिन्हित करते हुए सोमवार को उन्हें जांच बढ़ाने को कहा, ताकि महामारी के प्रसार पर प्रभावी ढंग से नज़र रखी जा सके और तत्कालीन केंद्रित कार्रवाई शुरू की जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा ने राज्यों इस पहलू पर तुरंत ध्यान देने और विशिष्ट क्षेत्रों में मामले की सकारात्मकता के रुझान को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक तरीके से जांच बढ़ाने की सलाह दी है। पत्र में आरती आहूजा ने इस बात पर जोर डाला है कि ओमिक्रॉन पूरे देश में फैल रहा है। मंत्रालय के पिछले साल 27 दिसंबर को ओमिक्रॉन के संदर्भ में महामारी प्रबंधन की व्यापक रूपरेखा तैयार करने की गृह मंत्रालय की सलाह का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच कराना एक महत्वपूर्ण घटक है। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी। झारखंड का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है। सोलर सिटी योजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अब जल्द ही सरकार टेंडर निकालने वाली है। टेंडर के बाद सोलर सिटी का काम शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सोलर सिटी योजना के तहत एक शहर के सभी घरों में सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगेगा। घरों की छतों पर सोलर पैनल की सहायता से 1 किलोवाट से लेकर ज़रूरत के अनुसार सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल घरों की छतों पर या फिर खाली ज़मीन पर लगाए जाएंगे। इसके लिए घर और ज़मीन के मालिक को सब्सिडी भी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अतिरिक्त बिजली लेने के लिए वितरण निगम ग्रिड से कनेक्टिविटी भी देगा। सभी घरों में नेट मीटरिंग होगी। इस मीटर में वितरण निगम से बिजली लेने और सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली देने का हिसाब होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने है। 28 जनवरी से होगी जेपीएससी मुख्य परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा मेंस एग्जाम की तिथि की घोषणा कर दी है। सोमवार को जारी जेपीएससी मेंस शेड्यूल के अनुसार मेंस परीक्षा 28 जनवरी से 23 जनवरी तक रांची के 14 एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही आयोग ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है। एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपने एग्जाम सेंटर जैसी जानकारी ले सकते हैं। एडमिट कार्ड 18 जनवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड झारखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर अवेलेबल है। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मेंस 2021 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक की गई थी। अगली बड़ी खबर है। जैक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए अनिल कुमार महतो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पर आखिरकार विराम लग गया। सरकार ने अनिल कुमार महतो को जैक के अध्यक्ष पद पर
नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद अगले 3 वर्षों तक के लिए अनिल कुमार महतो को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। गौरतलब है कि पिछले चेयरमैन अरविंद सिंह के रिटायर होने के बाद अध्यक्ष पद की सीट खाली थी। हालांकि अनिल कुमार महतो का नाम अध्यक्ष पद के लिए घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसे लेकर अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि डॉक्टर अनिल कुमार महतो को प्रभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसको लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने ट्वीट करके कहा है कि झारखंड अधिविद्य परिषद में अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त डॉक्टर अनिल कुमार महतो एवं उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त डॉक्टर विनोद सिंह जी की अधिसूचना आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कर दी गई है। झारखंड में सक्रिय मामले 30,000 से कम। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है। पिछले 2 दिनों में संक्रमण की दर में कमी दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से झारखंड में 6 लोगों की मौत दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। विभाग ने लोगों को अलर्ट करते हुए अपील की है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करें। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,499 नए मामले मिले हैं, जबकि इस दौरान संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या 4,266 है। पहली लहर से लेकर अब तक झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,211 हो गई है। पिछले 20 दिनों में कोरोना से कुल 68 मौतें रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर सामने है। इस बार गणतंत्र दिवस पर किए गए हैं कई अहम बदलाव। परेड में शामिल नहीं होंगे कोई विदेशी मेहमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे साल भी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड में कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं होंगे। मीडिया की खबरों को माने तो कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मध्य एशियाई देशों से कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। सरकार ने 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण भेजा था, लेकिन अब योजनाओं को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 2021 में भी कोरोना महामारी के कारण कोई भी मेहमान शामिल नहीं हो पाए थे। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 70-80% घटकर लगभग 5 से 8 हज़ार रह जाएगी। पिछले साल की परेड में लगभग 25,000 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। झारखंड में 26 जनवरी से सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। दोस्तों, झारखंड में 26 जनवरी से लोगों को सस्ता पेट्रोल मिलने लगेगा। ये सुविधा झारखंड में रहने वाले उन लोगों को मिलेगी जिनके पास राशन कार्ड हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 2 पहिया वाहन कार्डधारियों के एक सदस्य को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर में 25 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह से 2 पहिया वाहन रखने वाले कार्डधारियों के एक सदस्य को हर महीने 250 रुपये सब्सिडी मिलेगी। सरकार 250 रुपये की राशि को सब्सिडी के तौर पर खाते में डालेगी। लाभुकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से खुद आवेदन करना होगा। पेट्रोल खरीदते समय भी लाभुकों को पंप पर पूरे पैसे चुकाने होंगे, जिसके बाद 250 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। बता दें कि 26 जनवरी से सस्ता पेट्रोल देने की योजना पर कार्य शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर है, बिना एग्जाम सेंट्रल रेलवे में नौकरी पाने का शानदार मौका। भारतीय रेलवे की ओर से 2422 पदों पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। ये भर्तियां सेंट्रल रेलवे में फीटर, वेल्डर, टर्नर, कारपेंटर, पेंटर, टेलर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट समेत कई ट्रेड्स के लिए, जी हाँ, कई ट्रेड्स के लिए की जाएंगी। सभी पदों के अप्रेंटाइसशिप की अवधि 1 वर्ष तय की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2022 है। अप्रेंटाइज के इस भर्ती के लिए
कोई एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं होगा। ये भर्ती 10वीं कक्षा व ITI कोर्स में प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इच्छुक उम्मीदवार www.rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगली बड़ी खबर सामने है। WHO ने कहा भारत में फुल लॉकडाउन की नहीं है ज़रूरत। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मामले बढ़ने के बावजूद फिलहाल फुल लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कही है। WHO के भारत में प्रतिनिधि रोड्रिगो एच ऑर्फिन का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रैवल बैन करने जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ऑर्फिन ने इस बात पर जोर दिया कि जान और रोजगार दोनों ही बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ एक्शन तय करने के लिए 4 सवालों के जवाब जानने चाहिए। ऑर्फिन ने बताया कि WHO पूरी तरह से ट्रैवल बैन लगाने या लोगों को मूवमेंट रोकने का सुझाव नहीं देता है। ऐसे बैन लगाने से फायदे से अधिक नुकसान होता है। भारत जैसे देश में जहां आबादी के बंटवारे में इतनी विविधता है, वहां महामारी से लड़ने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना समझदारी लगती है।